द एज ऑफ एडेलाइन। द एज ऑफ एडेलाइन ये कहानी है समय के दलदल में फंसी एडेलाइन की, जिससे निकलने के लिए वो खुद का हर लम्हा बदल देती है। तो क्या वो अपनी असली पहचान को बचा पाएगी? तो इस कहानी में समय नहीं बल्कि एडेलाइन की एज बढ़ना रुक जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं एडेलाइन की इस कहानी को। तो कहानी की शुरुआत हमें एडेलाइन को दिखाते हुए होती है, जो अपनी माँ के साथ गोल्डन गेट ब्रिज देखने जा रही है। यहाँ उसकी मुलाकात एक इंजीनियर से होती है जिसका नाम है जेम्स। दोनों को पहली मुलाकात में ही प्यार हो जाता है। अब हम देखते हैं 3 महीने के अंदर ही एडेलाइन और जेम्स शादी कर लेते हैं। शादी के 3 साल बाद एडेलाइन की एक बेटी होती है जिसका नाम वो फ्लेमिंग रखती है, जो कि उसकी ग्रैंडमदर का नाम था। अब एडेलाइन अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने लगती है। एक दिन उसे पता चलता है कि ब्रिज कंस्ट्रक्शन के काम के दौरान एक हादसे में उसके पति जेम्स की मौत हो जाती है। अपने पति की मौत से एडेलाइन पूरी तरह टूट जाती है। वो हर समय बस जेम्स की यादों में खोई रहती है। जेम्स की मौत के बाद एडेलाइन अपने पेरेंट्स के पास लौटने का फैसला करती है। जब एडेलाइन अपने पेरेंट्स के पास जा रही होती है तब मौसम बहुत खराब हो जाता है और बर्फ भी पड़ने लगती है। इस बर्फबारी में एडेलाइन की कार का कंट्रोल बिगड़ जाता है। यहाँ एडेलाइन कार समेत एक तालाब में गिर जाती है। तालाब का पानी इतना ठंडा था कि उस पानी से एडेलाइन की बॉडी फ्रीज होने लगती है और उसके दिल का धड़कन रुकने पर आ जाता है। तभी यहाँ चमत्कार होता है। आसमान से एक बिजली सीधे एडेलाइन पर गिरती है, जिससे एडेलाइन के दिल की धड़कन एक बार फिर से चलने लगती है। इस बिजली के गिरने से एडेलाइन होश में आ जाती है और पानी से निकलकर बाहर आ जाती है। इस तरह यहाँ एडेलाइन की जान बच जाती है। लेकिन इस घटना से एडेलाइन के शरीर पर एक बदलाव आता है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं। दरअसल उस घटना के बाद एडेलाइन की एज बढ़ना रुक जाती है। अब समय बढ़ता है लेकिन एडेलाइन की उम्र नहीं। अब एडेलाइन की बेटी बड़ी हो गई है और उसके सारे फ्रेंड्स भी बूढ़े होने लगे हैं। लेकिन एडेलाइन पर अब भी समय ने कोई भी असर नहीं दिखाया। वो अपनी बेटी की बड़ी बहन जैसी दिखती है। तो एडेलाइन इस बात को ज्यादा दिन तक नहीं छुपा पाती। एक दिन एडेलाइन अपनी बेटी के साथ कार में जा रही होती है। तभी एक ट्रैफिक पुलिस एडेलाइन को रोकते हुए उसका लाइसेंस मांगता है। लाइसेंस देखकर ऑफिसर्स को एडेलाइन पर शक होता है। दरअसल लाइसेंस पर एडेलाइन की एज लिखी होती है 45, लेकिन वो देखने में अंडर 30 लग रही थी। यहाँ पर ऑफिसर एडेलाइन का लाइसेंस सीज कर लेता है और सुबह बर्थ सर्टिफिकेट के साथ पुलिस स्टेशन आने को कहता है। अब इस बात से एडेलाइन को पहली बार महसूस होता है कि उसकी उम्र बढ़ना रुक गई है। वो बहुत परेशान हो जाती है कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। एडेलाइन इस राज को जानने के लिए बहुत रिसर्च करती है, लेकिन हर कोशिश के बाद भी उसे उसके सवाल का जवाब नहीं मिलता। अब एडेलाइन के बारे में गवर्नमेंट को पता चल गया था कि उसकी उम्र बढ़ना रुक गई है। इसलिए एक दिन जब एडेलाइन बारिश में कहीं जा रही होती है तभी 2 गवर्नमेंट ऑफिसर्स आकर एडेलाइन को ब्यूरो चलने को कहते हैं। दरअसल गवर्नमेंट एडेलाइन के ऊपर रिसर्च करना चाहती थी, इसीलिए वो लोग उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे। एडेलाइन उनके साथ जाने के लिए तैयार भी हो जाती है। एडेलाइन देखती है कि उसके लिए एक प्राइवेट प्लेन आई है जिसमें उसे ले जाया जाएगा। जब दोनों ऑफिसर कार के बाहर होते हैं तो इस बात का फायदा उठाकर एडेलाइन कार से चुपके से वहाँ से भाग जाती है। वहाँ से भागने के बाद वो डिसाइड करती है कि आज के बाद वो अपना आइडेंटिटी किसी से भी रिवील नहीं करेगी और वो ये भी कहती है कि आज के बाद वो यहाँ नहीं रहेगी और वो अब हमेशा अलग अलग जगह रहेगी और अपनी शक्तियों के बारे में किसी से भी नहीं बताएगी। एडेलाइन अपने बनाए हुए इस रूल को फॉलो करने के लिए अपनी बेटी फ्लेमिंग से अलविदा लेती है। समय के साथ एडेलाइन हर कुछ दर्शकों में अपनी पहचान और अपनी लोकेशन हमेशा बदलते रहती थी, ताकि इसके बारे में किसी को भी कुछ भी पता ना चल सके। इसीलिए वो किसी भी इंसान के साथ कभी ज्यादा नहीं रहती थी और ना ही किसी के साथ ज्यादा फोटो खिंचाती थी। जब भी एडेलाइन किसी नई जगह पर शिफ्ट होती थी वो अपनी पुरानी जगह पर पूरी पहचान और पूरे सबूत सब कुछ मिटा देती थी। अब कहानी आती है प्रेजेंट में, जहाँ वो एक लाइब्रेरी में काम कर रही होती है। साथ में ही वहाँ पर आज एक न्यू ईयर की पार्टी हो रही थी, जहाँ वो एक एलिस नाम के लड़के से मिलती है। एलिस एक साफ दिल लड़का था जो एडेलाइन के प्यार में पड़ गया था। एलिस एडेलाइन से उस पार्टी में काफी देर बात करता है और उसके साथ ही रहने की कोशिश करता है और इस छोटे समय में वो एडेलाइन के काफी केयर भी करता है। इसीलिए एडेलाइन भी एलिस के लिए कनेक्शन फील करना शुरू कर देती है। अगले दिन वो अपनी बेटी फ्लेमिंग से मिलती है। समय के गुजरने की वजह से अब उसकी बेटी फ्लेमिंग बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन एडेलाइन अभी भी जवान है। अब यहाँ दोनों अपने जीवन के तमाम बातों को शेयर करते हैं और कुछ बातें करने के बाद वो लौट जाते हैं। अगले दिन एडेलाइन जब अपनी लाइब्रेरी में काम कर रही थी तो उसे अपने कोवर्कर से पता चलता है कि एलिस ने लाइब्रेरी को डोनेशन दिया है और इस बात को जानने के बाद वो बहुत खुश हो जाती है। एडेलाइन अपने कोवर्कर से बातें कर रही थी तभी वहाँ पर एलिस आ जाता है। एलिस को यहाँ पर देख के एडेलाइन शॉक हो जाती है, लेकिन आगे वो दोनों बात करना शुरू करते हैं। आगे एलिस एडेलाइन को बाहर घूमने को कहता है और कहता है कि हम क्या बाहर घूमने जा सकते हैं, जिस पर एडेलाइन मना कर देती है। लेकिन एलिस यहाँ पर बार बार जिद करता है, जिस पे एडेलाइन अपना प्रेजेंट नेम जेनी बताती है और उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। इसी तरह वो लोग थोड़ा समय बिताते हैं और एलिस उसे सैन फ्रांसिस्को को एक जगह ले जाता है जहाँ पर एडेलाइन अपनी पूरी लाइफ में वहाँ पर नहीं गई थी। धीरे धीरे इनकी प्यार की पटरी आगे बढ़ती है और एलिस उसे अपने घर पर डिनर के लिए भी ले जाता है। डिनर के दौरान एलिस एडेलाइन से कहता है, क्या तुम्हें पता है मुझे पढ़ने वाली लड़कियां बहुत पसंद है। एक दफा जब मैं मेरी मीटिंग से लौट रहा था तब मैंने तुम्हें वहाँ पर देखा था और उसी समय मुझे तुमसे प्यार हो गया था और मैं हर दफा तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता था। एलिस की ये सब बातें सुनकर एडेलाइन बहुत खुश होती है और बातें करते ही करते वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और बाद में इंटीमेट भी होते हैं। अगले दिन एडेलाइन कहीं गाड़ी में घूम रही होती है तभी उसे गार्डन में एक बेंच दिखती है और उस बेंच को देखने के बाद एडेलाइन को उसके पास्ट के बारे में कुछ याद आना शुरू हो जाता है, जहाँ वो देखती है कि किसी बेंच पर एक आदमी रिंग लेकर बैठा हुआ है और वो एडेलाइन का वेट कर रहा है, पर एडेलाइन उसे वहीं पर छोड़ देती है और उसकी लाइफ से दूर चली जाती है। यानी इस इंसान को वो लाइफ में कभी दोबारा नहीं मिलती है। वेल गाइस, ये इंसान कौन था फिल्म के दौरान आपको ये पता चल जाएगा। अपने पास्ट के इस इंसिडेंट को देखने के बाद एडेलाइन बहुत दुखी होती है और घर जाने के बाद अपने पास्ट के फोटोग्राफ्स को देखती है और उन फोटोज को देख के रोती है और फिर उन फोटोज को वो वापस बंद कर देती है और अपना एड्रेस चेंज करने का डिसाइड करती है। एक दिन ऐसे ही वो मार्केट से वापस आ रही थी तभी उसे एलिस दिखाई पड़ता है। एलिस को वो सामने देखकर काफी शॉक होती है और पूछती है कि तुमने मुझे ढूंढा कैसे, जिस पर एलिस कहता है कि मैंने लाइब्रेरी से तुम्हारा एड्रेस निकाला। और कैसे? लाइब्रेरी से उसका एड्रेस निकालने की वजह से एडेलाइन उस पर बहुत गुस्सा करती है और वहाँ से चली जाती है। एडेलाइन के इस गुस्से वाले बर्ताव को देखकर एलिस समझ जाता है कि एडेलाइन इसके साथ रहना नहीं चाहती है और ये सब बात सोचने की वजह से वो अपने आप को बहुत कोसता है और एडेलाइन को अपने दिल से निकालने को सोचता है और फिर वो भी वहाँ से चले जाता है। आगे हमें उसकी बेटी फ्लेमिंग को दिखाया जाता है जो एडेलाइन से बात कर रही होती है और यहाँ एडेलाइन अपनी बेटी से एलिस के साथ हुई सारी बातें बताती है और कहती है, बेटी मैं बहुत परेशान हूँ। वो कहती है कि मैं अब भाग भाग के थक चुकी हूँ और अब मैं ये नहीं चाहती कि मैं किसी भी इंसान का दिल दुखाऊं। मैं अपने चाहने वालों को ऐसे हर्ट नहीं कर सकती। ये सारी बातें सुनने के बाद फ्लेमिंग कहती है, मुझे लगता है माँ तुम्हें अब रुक जाना चाहिए। पता है माँ, तुम पागल हो। अभी तुम उस इंसान से भाग रही हो जो शायद अभी जिंदा हो ही ना और गवर्नमेंट को तुम्हें खोजने के अलावा और भी काम है। मैं तुम्हें दोबारा कहती हूँ कि तुम्हें रुक जाना चाहिए और एलिस से माफी मांगनी चाहिए और अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करनी चाहिए।
फ्लेमिंग की बात सुनने के बाद एडेलाइन एलिस के पास वापस जाती है और वो उससे सॉरी बोलती है और अपनी नई जिंदगी का शुरुआत करती है। लेकिन एलिस अभी भी इसे अपना सीक्रेट नहीं बताती है। आगे एडेलाइन और एलिस काफी समय एक साथ स्पेंड करते हैं और जगह जगह घूमते हैं। एक दिन एलिस अपने माँ बाप के 40वें मैरिड एनिवर्सरी पर इनवाइट करता है। यहाँ पर एडेलाइन अपने जीवन का नई शुरुआत करना चाहती थी, इसीलिए वो उसे हाँ कहती है और वो कहती है हाँ मैं जरूर आऊंगी। जिसके बाद एलिस एडेलाइन को अपने घर पर ले जाता है, जहाँ पर एलिस अपने पिता विलियम से उसे मिलवाता है। एडेलाइन को देखकर विलियम आश्चर्य से कहते हैं तुम एडेलाइन हो ना, और मुझे तुम्हारा चेहरा अच्छे से याद है। यहाँ पर एडेलाइन विलियम की बातों को काटते हुए कहती है कि एडेलाइन मेरी माँ थी और वो अब इस दुनिया में नहीं है। और एडेलाइन की ये बात सुनकर विलियम थोड़ा हैरान होता है और कुछ सोचने लगता है। और ये फिल्म यहीं से फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ हमें 1960 की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ विलियम लंदन पढ़ाई करने गया होता है और जब वो अपने साइकिल से जा रहा था बीच रास्ते में उसे एडेलाइन दिखाई पड़ती है, जहाँ उसकी कार वहाँ पर खराब हो गई थी और विलियम उसे बनाने की कोशिश करता है। और इस गाड़ी को बनाने के बाद विलियम और एडेलाइन दोस्त बन जाते हैं और वो अगले 5 हफ्ते तक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। और जब विलियम की पढ़ाई पूरी हो जाती है तो एडेलाइन भी विलियम के साथ अमेरिका आ जाती है, जहाँ पर ये दोनों लाइफ को काफी दिनों तक एंजॉय करते हैं, जिसकी वजह से विलियम को एडेलाइन से बेइंतहा मोहब्बत हो जाती है। अपने प्यार को आगे बढ़ाने के लिए और दिल में शादी का ख्वाब रख के वो एडेलाइन के लिए रिंग खरीदता है और उसी गार्डन के बेंच पर बैठकर एडेलाइन का वेट करता है। और जब एडेलाइन विलियम के हाथ में वो रिंग देखती है तो उसे याद आता है कि वक्त के साथ विलियम बूढ़ा हो जाएगा और उस पर वक्त का कोई असर नहीं होगा और इसी की वजह से इनका रिलेशन कभी चल नहीं पाएगा। और ऐसा सब सोचने के बाद वो विलियम को वहीं पर छोड़कर चली जाती है, लेकिन शायद उसके किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। एडेलाइन विलियम की वाइफ बनने के बजाय उसके बेटे की ही गर्लफ्रेंड बनकर उसके ही घर पर आ जाती है। और कुछ देर पहले ही एडेलाइन अपने माँ के मरने के उसका चेहरा मिलने वाली बात जो कही थी वो दरअसल झूठ था। अगले दिन विलियम अपने बेटे और एडेलाइन के साथ ब्रेकफास्ट करता है, जहाँ पर एडेलाइन को उसकी बेटी समझकर विलियम अपने और एडेलाइन की प्यार की कहानी के बारे में उनको सुनाता है, जिसे सुनकर एडेलाइन बहुत खुश होती है क्योंकि विलियम को अभी भी एडेलाइन के बारे में सब कुछ याद है। आगे विलियम बात ही कर रहा होता है, तभी एडेलाइन के हाथ पर एक निशान नोटिस करता है, जिसके बाद ये कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ हम देख पाते हैं जब दोनों एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे वहाँ पर तभी एडेलाइन के हाथों में कुछ चुभ जाता है, जिस पर टाका लगाकर विलियम उसके हाथों को स्टिच कर देता है। इस फ्लैशबैक के बाद विलियम एडेलाइन से पूछता है कि तुम एडेलाइन ही हो ना, मुझे बताओ तुम अभी तक जवान कैसे हो। विलियम की बात सुनकर एडेलाइन रोते हुए कहती है मुझे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं, ये लोगों के लिए वरदान दिख रहा होगा लेकिन मेरे लिए अभिशाप है। मैं एडेलाइन ही हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं इतना लंबा कैसे जी पा रही हूँ। इतना कहने के बाद एडेलाइन वापस से एलिस के कमरे में आती है, जहाँ पर वो एलिस के लिए एक चिट्ठी लिखती है और वहाँ से छोड़कर चली जाती है। और जब एलिस उस चिट्ठी को पढ़ता है तो उसमें लिखा था कि मुझे माफ करना, मैं ऐसा नहीं कर सकती और ना ही इस चीज को एक्सप्लेन कर सकती हूँ, तुम्हारी जेनी। एलिस इस नोट को पढ़ ही रहा होता है, तभी वहाँ पर विलियम आ जाता है। तभी एलिस अपने पिता से पूछता है क्या आपने जेनी को देखा, जिस पर विलियम कहते हैं कि बेटा वो जेनी नहीं बल्कि वो एडेलाइन है और वो किसी आपसी रीजन की वजह से शायद तुमसे दूर हो गई हो। विलियम के इस बात को सुनने के बाद एलिस उसे बार बार कॉल करता है और वो जेनी यानी एडेलाइन को खोजने के लिए निकल पड़ता है। और दूसरी तरफ एडेलाइन एलिस के कॉल को बार बार इग्नोर करते हुए आगे बढ़ती है और अब बर्फ पड़ना शुरू हो गई है और बस एडेलाइन ड्राइव करते हुए जा रही है। एलिस का कॉल आने की वजह से उसे याद आता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी बस भागते ही रही है और ऐसे भागते भागते अब वो थक चुकी है और वो ऐसे ही अब किसी और को हट नहीं कर सकती। एडेलाइन ऐसा सोचकर एलिस के पास जाने के लिए अपनी गाड़ी घुमाती है कि तभी उसकी गाड़ी की टक्कर एक बड़ी ट्रक से हो जाती है, जिसमें एडेलाइन जख्मी होकर रोड के किनारे गिर जाती है। क्योंकि यहाँ पर वापस बर्फ गिर रही होती है तो एडेलाइन की दिल की धड़कन वापस रुकने वाली होती है, लेकिन तभी एन समय पर वहाँ पर एलिस आ जाता है और मेडिकल टीम को वहाँ बुलाता है। मेडिकल टीम समय पर आकर उसे बिजली के झटके देते हैं, जिसकी वजह से एडेलाइन वापस से होश में आ जाती है। आगे एडेलाइन को वापस हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है क्योंकि एडेलाइन अब वापस नहीं भागना चाहती थी। जब एलिस उसके पास आता है तब वो एलिस को अपने शक्ति के बारे में सब कुछ बता देती है। सारी बातें जानने के बाद एलिस एडेलाइन के साथ समय गुजारने को रेडी हो जाता है। जब एडेलाइन की बेटी फ्लेमिंग को एडेलाइन के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है तब वो हॉस्पिटल में आती है और खुद को जेनी की ग्रैंड मदर बताकर एलिस के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करती है। आगे फ्लेमिंग को एडेलाइन से पता चलता है एलिस एडेलाइन की शक्ति के बारे में सब कुछ जानता है और इस बात को सुनकर फ्लेमिंग बहुत खुश हो जाती है और एलिस को हक करती है। फिल्म के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एडेलाइन, एलिस और फ्लेमिंग एक साथ रह रहे हैं। एडेलाइन जब एक दफा शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को संवार रही थी तो वो नोटिस करती है कि उसके सर में एक सफेद बाल है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है। दरअसल कुछ दिन पहले जो हादसा हुआ था यानी वो रोड एक्सीडेंट, उस एक्सीडेंट के बाद वो वापस से एक नॉर्मल इंसान बन जाती है और वो एक नॉर्मल इंसान की तरह बूढ़ी हो रही है। तो दोस्तों कितनी इंटरेस्टिंग थी ना ये कहानी। तो ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।